रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने जिले की पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ क्राइम मीटिंग की। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अपराध नियंत्रण, जनसंपर्क सुधार और लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई और निपटारे के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं इस क्राइम मीटिंग से और सुनते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहते हैं अजय कुमार। रामगढ़ से रामदेव आनंद की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। हर महीने की तरह क्राइम मीटिंग की जा रही है जिसमें सभी हमारे एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी सभी। इसके साथ साथ मैंने थाने में के जो ऑफिसर हैं, जो भी सब इंस्पेक्टर एएसआई है, वो भी अपने थाना प्रभारी के साथ में वो भी क्राइम मीटिंग में आए शरीक हो, ताकि वो जो मुख्यालय के द्वारा या फिर जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं, जो थाने में जो काम होना है, वो भी उन तक सभी चीज़ें बारीकी से पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है कि थाना प्रभारी को हम लोग कुछ बताते हैं, कुछ निर्देश देते हैं जो कि नीचे तक नहीं जा पाता है। सबसे पहले जो हमारे थाने के में सभी थाना प्रभारी के अलावा जो ऑफिसर होते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उनको क्लियर होना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी जनता आ रही है, तो सबसे पहले यही बताया गया है कि आप जनता के साथ अच्छा सा व्यवहार कीजिए, लोगों की उनको पानी पिलाइए, बैठने की साफ़ सुथरा व्यवस्था हो। उसके अलावा संभव हो तो उनको चाय भी पिलाइए और उनकी बातों को सुना जाना। बहुत सारी चीज़ों को मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स दे के अपने आईओ को बताया है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण दायित्व हम लोग निर्वहन कर रहे हैं में कि एक आम जनता कोई भी आता है तो उसको सीधा ये होता है कि हम थाने में जाएंगे और हमारी समस्याओं को सुना जाएगा। तो इसलिए मैंने उनको बताया कि किसी भी परिस्थिति में जो जिनकी बातें सही लगती है उसी का पक्ष लेना है। लोभ, लालच, भय, दबाव में किसी प्रकार से किसी भी अन्याय किसी पब्लिक के साथ नहीं करना है। पब्लिक के साथ न्याय करना है, क्योंकि वो बहुत आस लेके आते हैं थाना पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नए कानून जो अभी चल रहा है उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसके अलावा अभी जो एक रक्षक ऐप है जो कि से आया है, जितने भी आप एंटी क्राइम चेकिंग करते हैं, बाइक की चेकिंग है, तो आपने क्या चेकिंग किया, बाइक अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा शहर में पूरे ज़िले में लगभग 70 जगह QR कोड स्थापित किया गया है कि जो भी गश्ती गाड़ी हमारी ऑफिस फील्ड में रहती है पेट्रोलिंग, वो उसको एक रूट निर्धारित किया गया, वो वहाँ पे जरूर जाएगा, उसको स्कैन करेगा, ताकि ऐसा उपस्थिति हो कि ऐसा ना हो कि कोई भी क्षेत्र वंचित रह जाए कि पुलिस के लगाया गया है कि वहाँ स्कैन करेंगे और उस जैसे ही स्कैन करेंगे उसका रिपोर्ट हमारे यहाँ हमारे कंट्रोल रूम में आ जाता है। और हमारे ऑनरेबल आईजी सर के द्वारा भी रक्षक ऐप का मॉनिटर किया जा रहा है कि कितने एंटी क्राइम चेकिंग किए जा रहे हैं और कितना भी पेट्रोलिंग विजिट हो रहा है। इसके अलावा जो जेल से छूट रहे हैं अपराधी, खासकर आर्म्स एक्ट में हो, डकैती में हो, किडनैपिंग में हो, मर्डर में हो, और हमारा जो रामगढ़ ज़िला है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो कि जेल जाते भी रहते हैं, जेल से छूटते भी रहते हैं, तो उन पे नज़र रखना बहुत आवश्यक है। वैसे क्रिमिनलों पे आदेश मेरे द्वारा किया गया है कि उन पर सर्विलांस प्रोसीडिंग की प्रक्रिया उनको खोलनी होती है, उन पर थाना हाजिरी हो, चाहे उनके जिला बदर करना हो, या फिर कोई क्रिमिनल जो जेल से अपना साम्राज्य चला रहा हो, वहाँ से धमकी दे रहा हो, तो उसको उसकी जेल के उसको बेल ना मिल पाए। तो इसके लिए भी कई थाने से, जैसे पतरातू थाना है, कुज्जू से है, मुरकुंडा से है, कई जगह से सर्विलांस प्रोसीडिंग का प्रस्ताव आया है और उसको डीसी साहब तक भेजा गया है। डीसी साहब से कई लोगों का अप्रूवल होकर आ चुका है और उनकी सर्विलांस प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कई थानों में, और कई थानों में प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो भी क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे अभी जैसे क्रिमिनल्स होते हैं कि चोरी की घटनाएँ होती है, ग्रीवेजन की घटनाएँ होती हैं, कोई क्राइम होता है, वहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट्स जो ने कहीं पे अवेलेबल होते हैं, तो उसको जो भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उसका एक इनरोलमेंट किया जाता है। नफिस एक पोर्टल है, पोर्टल पे उनके फिंगरप्रिंट्स डाले जाते हैं, ताकि अगर वो इंडिया में कहीं भी कोई क्राइम करता है तो उससे ये जाना जा सके कि ये किस क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट है। इसके अलावा डायल 112 का भी प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है और अभी जो जिले का डायल 112 के द्वारा जो पुलिस रिस्पॉन्स है उसका टाइम 12:51 है। लगभग 13 मिनट से भी कम समय में
रामगढ़ में अगर कोई पुलिस को फ़ोन करता है डायल 112 पे, तो हम लोग उसको मुहैया कराते हैं, उनकी पुलिस की सेवा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे नेशनल हाईवे पे होता रहता है, तो आई रैड में उनकी जिसमें कि बहुत सारे फॉर्म्स को फिलअप करना होता है, तो आई रैड और ई डार 2 पोर्टल है, उस पर हम लोग को डालना पड़ता है, जिसमें विक्टिम्स को कंपनसेशन जो होता है वो मिलने की जो प्रोसेस होता है उसको भी उसके भी प्रक्रिया को हम लोग ये कर रहे हैं। इसके अलावा रोड सेफ्टी पे भी इसके द्वारा ध्यान दे रहे हैं कि कौन से जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और ऐसे करके पूरे ज़िले में 20 हम लोगों ने गूगल मैप से ये करके कि लगातार किस जगह पे लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और तो इसके लिए हम लोगों ने 20 वल्नरेबल पॉइंट हम लोगों ने चिन्हित किया है, और 7 ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। इसके अलावा जो पुराने लंबित केस है वो केस आर्म्स एक्ट में हो, गृहवेधन में हो, चोरी में हो, मर्डर में हो, तो 2020, 21, 22, 23, 24 तक का हमारा टारगेट यही है कि जो भी पुराने केसेज हैं, लगभग ज़िले में लगभग 850 से 900 केस पेंडिंग है, और उस पेंडिंग केसेज के लिए भी सभी आईओ को, थाना प्रभारी को टारगेट दिया गया है कि जो भी केस इंस्टीट्यूट होता है उससे लगभग दुगुना उनको डिस्पोजल करना है, तभी जाके हमारे जो 850-900 केस है वो धीरे धीरे कम हो पाएंगे। इसके अलावा कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और अभी एक मालखाना को लेकर थाना में जो आप देखते हो कि जाते होंगे तो बहुत सारी बाइक है, ट्रक है, या पुराने जो मामले हैं, पुराने जो सामान है वो पड़े हुए हैं, उसको लेके ऑनरेबल कोर्ट का भी आदेश आया है कि इस संबंध में थाने के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। उसमें एक जो प्रोसेस है, जो कमेटी है, वो मेरे द्वारा बना दी गई है, और इसमें हमारे एसडीपीओ और हेडक्वार्टर डीएसपी सबको दायित्व दे दिया गया है कि वो कल से ही हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी अपने अपने थाना में हेडक्वार्टर और एसडीपीओ जाके थाना में वहाँ देखेंगे कि क्या क्या सामान है, और उसकी कैटेगरी लिस्ट बनानी होती है, जो ABCD करके कैटेगरी लिस्ट है, जिसमें कि कौन सा कुछ मामले ऐसे हैं जो कि बेनामी संपत्ति आती है, ऐसे सामान हैं जो कि थाने में पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कांड से संबंधित है, तो उनको कैटेगराइज करके उसकी लिस्ट बना के उसको जल्दी से जल्द डिस्पोजल करना है। इसके अलावा बहुत सारे जो नशीले पदार्थ हैं, NDPS के जो जैसे कई मामले में अफीम पकड़ाया हुआ है, डोडा पकड़ाया है, तो उसको भी कैसे डिस्पोजल करना है उसके लिए भी कमेटी बनाई है मैंने, और उसको भी ड्रग डिस्पोजल के लिए भी हम लोग उसमें प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोगों को सर्विस मिलता है, चाहे वो पासपोर्ट हो या चरित्र का सत्यापन हो, तो वो भी सही समय पर जो निर्धारित तिथि है, डेट है, उसके अंदर उनको हो जाना चाहिए। कि बहुत सारे लोग जो है ना बाहर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर मेरे पास कॉल आता है कि मेरा पासपोर्ट लंबित है, मेरा कैरेक्टर लंबित है, तो उस दिशा में भी सभी थाना को और संबंधित सेक्शन को निर्देश दिए गए हैं। सर, एक मामला आया था पतरातू का, रानी देवी झूठे केस में उसके पति को फंसाने की आरोप लगाई है, सब जगह बाबूलाल मरांडी इसका क्या है उस पूरा मामला? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, पतरातू में कुछ पांडे गिरोह के कुछ क्रिमिनल्स पकड़ाए थे। उसमें मामला ये हुआ था कि पतरातू ब्लॉक में 2 पक्षों के बीच में, लड़कों बच्चों के बीच में वॉलीबॉल का खेल हो रहा था, और वॉलीबॉल को खेल के लेकर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी। उसी में एक राजेश साव का भतीजा भी उसमें खेल रहा था। जब उसको पता चला कि उसके भतीजे के साथ मारपीट हुई है, तो उसने उसके घर पे जाके उसमें उसके पिस्टल दिखाकर और कुछ पांडे गिरोह के कुछ लोगों को ले जाके उसने वहाँ धमकी भी दिया था। इस संबंध में जो द्वितीय पक्ष है उनके द्वारा FIR भी दर्ज किया गया है उसी समय पर। और उसके अलावा उसी रात जब वो क्रिमिनल और भी अन्य योजना बना रहा था पांडे गिरोह के, जो कि जिन पर कई वो साथी अपराधी है, उसमें रेहान है, उसमें जानकी साव है, जिस पर कई सारे पूर्व से भी मामले दर्ज हैं, उनके साथ में राजेश साव को पाया गया था उसके पास, और उस गैंग के उन क्रिमिनल के पास से पिस्टल और गोली भी बरामद हुई थी।
और उसमें मामले को पूरी तरीके से उसको देखकर उसको उसमें FIR दर्ज कर किया गया था और विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी। तो सर उसमें नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं बाबूलाल मरांडी। उन्होंने कल प्रेस को भी कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष नहीं किया गया, CCTV कैमरे की जांच की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं उसमें कि जो भी मामला था इसमें पुलिस के द्वारा जब मारपीट को वॉलीबॉल के खेल को लेकर जब मारपीट की घटना हुई और उस घटना को लेकर थाने में मामला आया, तब थाने के संज्ञान में आया और थाना जब इस पे आगे बढ़ा तो उसमें पांडे गिरोह के कई सदस्य साथ में पकड़े गए हैं और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार का जो चीज़ें आ रही है कि थाना प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार से मीट को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर ये किया जा रहा था, वो लोकल लोगों से भी देखा जा सकता है कि थाना में अगर इस प्रकार की इससे पहले तो कभी भी ये मामला संज्ञान में नहीं आया है और कभी भी नॉलेज में नहीं आया है। इस संबंध में वॉलीबॉल के खेल को लेकर यह घटना स्टार्ट हुआ था और उसी संदर्भ में गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, आपके बाद अगर जाएगा तो नया थाने प्रभारी आएगा तो उस नंबर को क्या करना है, पेंट करा के अपना नंबर लिखवा देना। अभी तक वहाँ से पर डे से 10 कॉल आता है, नंबर देना पड़ता है। अगर कहीं बिजी हैं तो फिर बहुत सारे लोग सेव कर लेते हैं, ये बात भी है। तो तुरंत आपके पास जवाब होना चाहिए कि उसमें आपने कार्रवाई किया है। अगर आप समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसमें क्या विधि सम्मत कार्रवाई करनी है, तो फिर दोबारा अगर आपके पास कहीं से पैरवी आता है या कहीं से फोन आता है कोई ऑफिसर SDPO के पास